ओम श्री गणेशाय नमः। आज है पावन पवित्र दिन। आपका दिन श्रेष्ठ हो, मंगल हो। शिव परिवार की कृपा आपके जीवन में सदा सर्वदा बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली सबसे ज्यादा पौराणिक कथा। कथा के अनुसार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, धन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी किस स्वरूप में पूजी जाती है? उस दिन कौन से स्वरूप का पूजन होता है? तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, बताते हैं कि मेरे ही स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत की चाकला बना करके हवन कराएं, तो वो अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। ऐसे में हमारी एक प्राचीन कथा है, तो आइए मैं आपको श्रवण कराता हूँ। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। उस राजा ने अनजाने में ही एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण की आखेट में वध कर दिया था। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया, जिस प्रकार हम पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम भी पुत्र शोक में मरण करोगे। इस बात पर राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फल स्वरूप जगदीश्वर यानी कि राम रूप में भगवान राम ने अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए। वहाँ पर खरदूषण आदि राक्षसनियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और वह ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचकर पश्चात सीता जी को खोजने में हनुमान जी आदि वानर राम के समीप तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा, कौन हो तुम लोग जो इस वन में आए हो? तुम सब तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस तरीके से हुआ? संपाति की बातें सुनकर वानरों ने उत्तर दिया, कहा कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। और वो कहते हैं, हे मित्र, मैं नहीं जानता हूँ कि सीता जी कहाँ है। ये बात सुनते ही संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के साथ हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने भी हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वो मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु प्राण गंवा चुका है। थोड़े से ही दूर जाने पर समुद्र के पार राक्षस नगरी है। वहाँ पर अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अवतरित सीता जी अभी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमी हैं। उन्हें ही वहाँ जाना चाहिए। हनुमान जी ही सिर्फ अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य किसी में भी ये कार्य करने की सामर्थ्य नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस तरीके से पार कर सकता हूँ? जब हमारे बानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं अकेले कैसे इसको पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बातें सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, आप हे मित्र संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। उस व्रत के प्रभाव से आप इस समुद्र को क्षण भर में लांघ जाओगे। संपाति के आदेश के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में हनुमान जी समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीत सकते हो, समस्त राज्य के अधिकारी बन सकते हो। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर गणेश चतुर्थी का व्रत महाराज युधिष्ठिर ने भी किया। व्रत के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर जीत हासिल की और अपने राज्य के अधिकारी बन गए। प्रिय श्रोताजनों, इस तरीके से ये बात है। शास्त्रों में ये भी लिखा गया है, मार्गशीर्ष मास के गणेश चतुर्थी के व्रत में प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। फिर गणेश जी का पूजन पंचोपचार यानी कि धूप, दीप, फल, अक्षत, नैवेद्य आदि से करना चाहिए। इसके बाद हाथ में फूल और दूर्वा लेकर के गणेश जी के व्रत का संकल्प करना चाहिए। हाथी कलश के अंदर जल भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, उसमें दूर्वा, सिक्का, साबुत हल्दी रखें। इसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्रों का ध्यान करें। संध्या को दोबारा से स्नान कर शुद्ध हो जाएं। गणेश जी के सामने सारी सामग्री लेकर के बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ अर्पण करें। इसके बाद गणेश जी की कथा सुने और सुनाएं। जौ, चावल, घी,
तिल से हवन करें। पश्चात गणेश जी की आरती करें। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें। 5 बचे हुए जो लड्डू हैं उन्हें ब्राह्मण देवता को दान कर दें। प्रिय श्रोताओं, इस तरीके से आज सुनी जाने वाली ये कथा है। तो आइए अब चौथ माता की कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। चौथ माता की कथा अपने आप में बहुत चमत्कारी है। आज के दिन जो सुनता है, चौथ माता या की देवी है जो असीम रूप पर कृपा बरसाती हैं। कथा के अनुसार एक साहूकार के एक बेटा और बहू थे। बेटा और बहू दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का जो धन था उसे ही खा पी कर काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वो कहती, ठंडी बासी खाना ही खाकर आई हूँ। एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को ये सारी बात बता दी। कहता है कि तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है। तब भी ये पड़ोसियों से कहती है ठंडा बासी खाना खाकर आई हूँ। तब माँ कहती है कि बेटे, मैंने तो चारों थालियाँ बराबर से गरम खाने से ही परोसी थी। तुझे अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपने आँखों से ही देख ले। अगले दिन बेटा जो है तबीयत का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू जो है गरम गरम खीर पूरी खाकर के भोजन कर रही है। बहू नीचे उतरी। बेटे ने पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन को बात दोहराई। उसका पति उठा और कहने लगा, अभी अभी तो गरम गरम तूने खाना खाया है, तो पड़ोसन से झूठ क्यों बोल रही है कि मैंने बासी भोजन खाया है? तब उसकी विद्वान पत्नी कहती है कि ना ही ये हमारी कमाई हुई रोटी है, ना ही इसमें हमारी कोई मेहनत लगी है, यह तो आपके पिताजी की है। इस तरीके से बैठे बैठे हम अपनों का धन खर्च करेंगे। जैसे कुएं में से पानी एक दिन खत्म हो जाता है, उसी तरीके से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब पति ने सारी बातें सुनी और वो विदेश कमाने के लिए निकल गया। तब उसकी पत्नी 12 महीने नियमित रूप से गणेश जी के चतुर्थी के व्रत किया करती थी और चौथ माता की विशेष भक्ति किया करती थी। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 साल बीत गए। चौथ माता और गणेश जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुला लेना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन पूजेगा, कौन मानेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर के बोली, तू घर चलेगा, तेरी पत्नी इंतजार कर रही है। वह बोला, माता मैं कैसे जाऊँ, मेरा यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार फैला है। चौथ माता ने कहा, कल सुबह दीपक जला करके चौथ माता का ध्यान करके बैठ जाना। देने लेने का जो काम है उसे निपटा लेना। और साथ ही उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। देने लेने के सभी काम निपटा लिए। सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। और जब वो घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप तो जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भर दी। तब नागराज बोले, हे पापी दुष्ट, वो तो मैं सांप योनि से मुक्त हो रहा था, तूने सिसकारियाँ देकर मुझे हटा लिया, अब मैं तुझे डस लूंगा। तो लड़का कहता है कि हे नागराज, तुम अवश्य ही मुझे डस लेना, मैं अभी वचन से बंधा हुआ हूँ। मैं 12 वर्षों के बाद अपने घर जा रहा हूँ। कल रात आप हमारे घर अवश्य आ जाना और मुझे डस लेना। पति जब घर आया तो बहुत उदास था। पत्नी ने कारण पूछा। पत्नी बड़ी ही चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, उस पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी सीढ़ी पर फूल माला बिखेर दी, चौथे पर इत्र डाल दिया, 5वें पर मिठाइयाँ रख दी। इसलिए उसने, आप देखेंगे, 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। पर अपनी पत्नी की चोटी को बिखरा दिया। सांप आया, उसने देखा दूध का कटोरा था, दूध का कटोरा उसने पूरा पी लिया और वो बोला, साहूकार के बेटे, तूने मुझे सुख तो बहुत दिया है, लेकिन मैं भी वचन से बंधा हुआ हूँ, आज तो तुझे डस कर ही रहूंगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा हंसने लगा। चौथ माता और विनायक जी, गणेश जी उसकी ढाल और तलवार बन गए। तो उन्होंने सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर के गिरा। सांप ने सोचा, ये लड़की जूता पहनेगी तो मैं उसे डस लूंगा। तभी वहाँ पर बहुत सारी चींटियां आ गईं। उन्होंने कहा कि ये स्त्री रोज मुझे शक्कर देती है, आटा डालती है, इसलिए इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला किया, उसकी पूंछ को पोलो कर दिया। ऐसे ही सुबह हुई, हर जगह खून बिखरा हुआ मिला। माँ ने भी सोचा शायद मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। जोर जोर से वे चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला, खुशियाँ मनाओ, आज मेरा बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा, मेरे पीछे कौन से उपाय और कौन सी पूजा की जिससे मेरी आयु दीर्घ हो गई। तब माता बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी बोली, मैंने 12 महीने की चौथ माता का व्रत किया, इसलिए चौथ माता और गणेश जी की कृपा से हमारी खूब मदद हुई है। सास बोली, तू तो झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 रोटी देती, तो इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तो बहन बोली, एक गाय को खिला देती थी, एक मेहतारनी को दे देती थी, एक जमीन पर गाड़ देती थी, शाम को खाने में चंद्रमा को अर्घ देकर
वह रोटी खा लेती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। गाय माता से जब पूछा गया तो वो हंसने लगे। तब उनके मुख से पलाश के फूल गिरने लगे। जमीन को खोद कर देखा तो रोटियों की जगह पे सोने के चक्कर पड़े थे। तो महतारनी से पूछा, उसने भी हामी भर दी। चौथ माता जैसे उसके पति की रक्षा की, उसकी लाज रखी। सभी मेरी बहनों की सदा सर्वदा मनोकामना पूर्ण करना, जीवन में खुशियाँ बनाए रखना। तो बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज के दिन चौथ माता जो कि आज की स्वामिनी है, उनकी कथा सुनने से, श्रवण करने से हर स्वरूप में सुख मिलता है।